तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 129वें श्लोक पे चर्चा करी थी। श्रीपाद की लीला में विराम आया था, परंतु आज श्रीपाद की वही लीला फिर वहीं से प्रारंभ हो गई उनकी प्रार्थना के फल स्वरूप। कल श्रीमती ने स्वयं अनंग रंगोत्सव प्रारंभ किया था, जिसे स्व अनंग रंगोत्सव कहा गया था। 3 प्रकार के रंगोत्सव की चर्चा हुई थी अनंग रंगोत्सव की। एक जिसमें स्वामिनी खुद प्रारंभ करती हैं और सहायक होते हैं श्याम सुंदर। एक श्याम सुंदर जिसमें इनिशिएटिव लेते हैं, वो प्रारंभ करते हैं और सहायक होती हैं किशोरी जी। और एक जिसमें दोनों ही प्रारंभ कर देते हैं और दोनों ही एक दूसरे के सहायक भी होते हैं। तो पहली वाली जो श्रेणी है जिसमें राधा रानी स्वयं प्रारंभ करती हैं और कृष्ण सहायक होते हैं, ऐसे स्व अनंग रंगोत्सव की हमने कल चर्चा करी थी। और विलास के समय ही जब कुंज रंध्रों में श्रीपाद देख रहे थे तो लीला में विराम आ गया था। आज आगे से ही वहीं से लीला का प्रारंभ है। मल्ली दाम निबद्ध चारु कवरम सिंधूर रेखो उल्लसत सीमंतम नवरत्न चित्र तिलकम गंडो उलत्स कुंडलम निष्क ग्रीवम उदार हार अरुणम विभ्रद दुकूल नव विद्युत कोटि निभम स्मर उत्सवमय राधा ख्याम ईक्षे महा। मल्लीदाम निबद्ध चारु कवरम, कवरम कवरी उनकी, मल्लिका माला से जड़ित जिनकी चारु कवरी है। चारु मतलब बहुत सुंदर। मल्लिका माला से जड़ित जिनकी गुथ पे, जिनके पीछे केशों पे मल्लिका माला से उनकी कवरी सजाई गई है। इसको श्लोक में बोला गया मल्ली दाम निबद्ध चारु कवरम। और सिंदूर रेखा से उज्जवल बनी सीमंत, जो उनकी मांग है उसमें सिंदूर लगा हुआ है, उज्जवल सिंदूर। सिंदूर रेखो उलसत सीमंतम नवरत्न चित्र तिलकम, जो नवरत्न के वर्णों से तिलक बना हुआ है। इसीलिए नवरत्न तिलकम नहीं बोला, नवरत्न चित्र तिलकम। नवरत्न यानी जो 9 रत्न होते हैं, उसके 9 वर्ण होते हैं, उन्हीं वर्णों का तिलक बना हुआ है, तिलक रचना की हुई है। कुंडलों से सुशोभित गंड देश है, कुंडलों से सुशोभित है। गंडो उलसत कुंडलम, स्वर्ण पदक द्वारा परिशोभित ग्रीवा है। निष्क ग्रीवा उदार हारम, उदार हारम बड़ा सुंदर हार है उनकी ग्रीवा पे। प्रभात सूर्य की तरह अरुण वन दुकूल है। अरुणम विभ्रद दुकूलम, दुकूलम मतलब 2 वस्त्र जो पहने हुए हैं ऊपर, जैसे लहंगा पहनती है श्रीमती, जो श्री जी, ऊपर ब्लाउज और नीचे लहंगा, ये दुकूल वस्त्र इसको बोला जाता है। तो ये दुकूल वस्त्र अरुण वर्ण के हैं। अरुणम विभ्रद दुकूलम नवम विद्यु कोटि निभम, कोटि विद्युत प्रभावों से युक्त रसोत्सवमय, रसोत्सवमय राधा ख्याम ईक्षे महा, उसी राधा नामक ज्योति की मैं दर्शन कर रही हूं। महा मतलब एक ट्रांसीडेंटल लाइट, ज्योति। राधा ख्याम महा ईक्षे, ईक्षे मतलब मैं देख रही हूं, उसी राधा नामक ज्योति के मैं दर्शन कर रही हूं। बाबा कहते श्रीपाद अपनी स्फूर्ति में लीला का आस्वादन बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे साक्षात लीला का आस्वादन कर रहे हो तो स्फुरण रहा है, पर उनके भीतर एकदम ऐसा ही आस्वादन है जैसे साक्षात वहीं खड़े राधा कृष्ण को देख रहे हो। अनुरागी लीला शुक की स्फूर्ति कितनी सुस्पष्ट है। अनुरागी लीला शुक बोलते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर को।
तो अनुरागी लीला शुक जो हैं उनकी भी स्फूर्ति बिल्कुल ऐसे ही स्पष्ट है। कृष्ण कर्णामृत में यदि हम देखें, वो पकड़ने को होते हैं, पकड़ नहीं पाते, तब उन्हें ध्यान आता है कि अच्छा ये स्फूर्ति थी। कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं तो हाथ आगे बढ़ा के ऐसे कृष्ण को पकड़ने लगते हैं, छूने लगते हैं, तब उन्हें ध्यान आता है अच्छा ये तो स्फूर्ति थी। और पीछे जब मैंने पहले भी बताया था, अंत तक आते आते कृष्ण के साक्षात दर्शन उन्हें होते हैं और कृष्ण वहीं पे उनका हाथ पकड़ के, दर्शन मतलब स्पर्श होता है, और कृष्ण साक्षात उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ साथ ही हूं, मैंने तुम्हारी व्याकुलता की पुकार पूरी तरह सुनी है। जो कृष्ण कर्णामृत में वो श्लोक इत्यादि उच्चारण कर रहे हैं तो स्वयं श्री हरि उनका हाथ पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने वो सुनी है, आपने जितनी भी ये जो प्रार्थनाएं करी हैं, स्तुति करी है, ये मैं सुन रहा हूं, आपके साथ ही हूं। साक्षात ना हो तब भी विरही साधक अपने स्फुरण, स्वप्न या स्मरण में किए गए दर्शन से भी प्राणों को शांति दे पाते हैं। यद्यपि ये साक्षात नहीं है, तब भी स्फुरण में हो, स्वप्न में हो या स्मरण में हो, तीनों ही प्रकार से अगर लीला के दर्शन होते हैं तो उन दर्शनों से उनके प्राणों को शांति प्राप्त होती है। देखो, जो विरही है, विरही को किसी भी प्रकार से अगर दर्शन हो जाए, हमारी समस्या ये है कि हम विरही नहीं है, हमारे भीतर उनका विरह ही नहीं है, भगवान के लिए कोई रिक्त स्थान ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हमारे हृदय में कमी है, अगर वो हमारे हृदय में नहीं है तो ऐसा हमें लगता ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग उन्हें ना स्मरण में ठीक से देख पा रहे हैं, और स्फुरण और उसकी तो बात अलग है, और ना ही स्वप्न में हम देख पाते हैं, ना ही हमें ऐसे स्वप्न आते हैं कि जिसमें उनके दर्शन हो। और कभी एक आध बार किसी को दर्शन हो जाए स्वप्न में तो वो डिंडोरा पीट देता है कि महाराज मुझे तो स्वप्न आया, मुझे तो स्वप्न आया, और वहीं से उनकी लीला समाप्त हो जाती है। तो स्वप्न आदि में यदि दर्शन हो तो भी उसका जो उल्लास है, जो हर्ष है, उसको अपने हृदय में ही रखना चाहिए। यदि उसका दिखावा कर दिया बता बता के और वाहवाही लूट ली तो वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं आता। जैसे हम कितनी बार पहले उदाहरण देते थे कि भाई अगर आप प्रेशर कुकर जैसे हम रखते हैं, अगर उसमें प्रेशर बनने ही ना दें तो कैसे अंदर का सब्जी बनेगी, कैसे होगा? वो तो भाप के प्रेशर से ही बनता है और उसी से सीटी निकलती है। तो अगर ऐसा कोई बात हो ही ना कि भाई सीटी लगाई ना जाए, उसको खुला छोड़ दिया जाए और प्रेशर निकल रहा है, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए अपने भीतर की जो भाप है उसको थोड़ा रोकना चाहिए। अगर हमें कोई स्वप्न हुआ या कोई स्वप्न में आए तो सबसे उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई एक आध व्यक्ति है तो जिनसे आप सब बात करते हैं और उन्हीं से भजन मिलता है, समझते हैं, अगर उनसे एक आध से कर ली तो बात अलग है, नहीं तो सबसे नहीं करनी चाहिए। और अगर वो एक आध भी आपकी बात सब जगह बताते हो तो फिर उनसे भी नहीं करनी चाहिए। रुकना चाहिए कि बस मैं या एक और जैसे कोई गुरुजन है या साक्षात अपने ही गुरु हैं, अगर उनसे चर्चा करी तो ठीक, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे भीतर पिपासा बने, इसीलिए हम ये आचार्यों की वाणी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जैसे इनके भीतर लालसा है, जिस पिपासा से ये चाह रहे हैं, ऐसी पिपासा हमारे भीतर भी थोड़ी आए। साक्षात प्राप्ति की लालसा को सजीव बनाए रखने के लिए ही बीच बीच में स्फूर्ति में विराम आता है। राधा रानी भी उनकी स्फूर्ति में विराम क्यों देती हैं? ताकि उनके भीतर लालसा और जगे, और लालसा जगे, और जितनी लालसा होगी, जितनी पिपासा होगी, उतना ही स्वाद होगा। हम लोग यहाँ पे देखें कि जितनी हमें प्यास होती है उसके बाद पानी पीने का उतना ही आनंद होता है। जैसे हमने पहले चर्चा करी थी कि एक बार निर्जला एकादशी अगर रखें तो निर्जला के अगले दिन जब हम पानी पीते हैं, जब हम जल ग्रहण करते हैं, तो उस जल का जो आस्वादन होता है वो आगे 14 दिन आपको नहीं होगा, जब तक फिर आप वो निर्जला एकादशी नहीं रखोगे। तो वो जल की कीमत पता तब लगती है जब एक दिन पूरे निर्जला रहें। तो ऐसे ही हमारी पिपासा और लालसा को बढ़ाने के लिए ही श्रीपाद के चित्त में स्फूर्ति में विराम आता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रारब्ध हैं, कुछ हैं, बेचारे करने लगते हैं लेकिन फिर रह जाता है, उनसे हो नहीं पाता, उनके प्रारब्ध आगे आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी साथ जो भी हो रहा है वो राधा रानी ही कर रही हैं। और भक्तों को भी ऐसा ही जानना चाहिए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो भगवान ही की इच्छा से हो रहा है, और ये ऐसा है भी। वैष्णव जब हरि नाम लेना चाहता है, वैष्णव जब अपने
भजन में अग्रसर होना चाहता है तो उसके साथ जो भी कुछ होता है वो भगवान ही करवाते हैं, वो श्री हरि ही करवाते हैं अपनी इच्छा से। अगर बुरा भी हो रहा है तो उस बुरा का भी आगे कुछ अच्छा मतलब होगा, इसीलिए वो बुरा हो रहा है। अच्छा भजन में होगा, अच्छा संसार के लिए आवश्यक नहीं है, पर आपके भजन के लिए तो जरूरी अच्छा ही होगा। ऐसा मानकर जब जीव अपने सारे प्रारब्ध और अपने सारे जो भी कठिनाइयां आ रही हैं जीवन में उनको भोगता है, तो यही श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, वो भगवान की कृपा का दयाभाग हो जाता है, अधिकारी हो जाता है भगवान की कृपा का। फिर उसे भगवान की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, फिर कोई रोक नहीं सकता। वो उत्तराधिकारी है भगवान की कृपा का। क्या करना है, हमें ये समझना है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ये श्री हरि ही करवा रहे हैं। और होता क्या है कि हम कुछ भी खराब हो जाए तो हम श्री हरि से ही विलग हो जाते हैं कि अब नाम नहीं हो रहा, अब मेरा संग में मन नहीं लग रहा, अब मेरा कथा नहीं सुनी जाती, अब मुझसे श्रवण नहीं होता। इस प्रकार की हम लोग चर्चा करते हैं, इससे क्या लाभ हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, हमने ये सब कर भी लिया तो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमने एक अलग तरीके से भी चर्चा करी थी कि कुछ भी हो रहा है, मन नहीं भी लग रहा है, ऐसी विकल परिस्थिति है कि हमारा नाम में भी मन नहीं लग रहा, श्रवण इत्यादि भी हमसे नहीं हो रहा, तब भी नाम लें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि ऐसी मेरी स्थिति चाहे आ गई है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन तब भी मैं आपका नाम छोड़ना नहीं चाहता। उस समय नियम के लिए भी नाम लेते रहें तो कुछ ही समय में फिर नाम की कृपा से वापस वो स्वाद आ जाएगा और ये समझ भी आ जाएगी कि जो हुआ वो ठीक है, भगवान ने जो किया शायद इसी से मेरा भजन बढ़ा। क्योंकि जिस समय विकट अवस्था होती है, जिस समय विकल अवस्था होती है, उस समय ये समझ नहीं आता। तो उस समय जो हमने समझा हुआ है बस उसका सहारा लेके चलते रहें कि भाई हमें ये पथ छोड़ना नहीं है, हमें अपना नाम छोड़ना नहीं है, हमें ये संग छोड़ना नहीं है। ये उस समय हमें समझ ना आए, मन ना लगे, लेकिन तब भी इसलिए करते रहो क्योंकि हमने ये सुना है यही ठीक है। और फिर कुछ समय के बाद इन्हीं की कृपा से, इस संग की कृपा से, संतों की कृपा से, नाम की कृपा से वो सब अपने आप ठीक होने लगेगा और सब फिर समझ में आने लगेगा। फिर आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने उस समय ये नहीं छोड़ा था। तो जब समझ काम ना करे तब ज्ञान की तलवार से उस नासमझी को काट के चलते रहें ज्ञान के आधार पे। अभिष्ट जो हैं वो देव आड़ में छुपकर भक्त की इस उत्कंठा भरी आस्था को देखते हैं और आनंद सागर में तैरते हैं। भगवान जो हैं वो पीछे से देख रहे हैं। ऐसा नहीं, कभी भी कोई ऐसा समय नहीं आता कि जिसमें भगवान देख नहीं रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम ऐसे बोलते हैं भगवान कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है। हालांकि मैं संसारिक तरीके से समझा रहा हूँ और बाबा यहाँ जो लिख रहे हैं वो बड़े प्रेम में लिख रहे हैं कि जब भक्त विरह में भी होता है तब भी भगवान उसे देख रहे होते हैं। जब उसकी लीला में विराम भी आ जाता है तब भी भगवान उसके समक्ष ही होते हैं। राधा कृष्ण वहीं समक्ष हैं, अपनी मंजरी को देख रहे हैं और वो उसका भी, उसके विरह का भी आनंद ले रहे हैं। जैसे जब गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए रात से पहले, तो आप अगले श्लोक में देखेंगे, अगले अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में, तो उसमें यही आता है कि भगवान फिर वहीं प्रकट हो गए, आ नहीं गए, वहीं भगवान आ गए। वहीं भगवान ने बस वही गोपी रूप धारण कर लिया था, अपने सिर से चुन्नी उठाई और वहीं थे। तो वो अंतर ध्यान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय गोपियों को दिख नहीं रहे हैं, छुप गए, गए नहीं, भाग नहीं गए, छुप गए। तो ऐसे ही भगवान हमारे समक्ष भी हमें लगता है कि चल अब कहाँ है भगवान, क्या ये हमारे साथ हो रहा है, इस समय कहाँ है हरि, कहीं नहीं गए हैं, छुप गए हैं, वहीं देख रहे हैं, हमारे साथ ही हैं। तो वैष्णव कभी भी ये ना समझे कि भगवान हमारे साथ नहीं है या गुरु हमारे साथ नहीं है। हमारे असल में संकट का समय तब शुरू होता है जब हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि गुरु नहीं है हमारे साथ, गुरु नहीं देख रहे, या भगवान मेरे साथ नहीं है, या भगवान नहीं देख रहे। जीव अगर कोई अच्छी अवस्था में भी चल रहा है, इंद्रिय तृप्ति करता है, तो इंद्रिय तृप्ति में भी उसे यही लगता है कि अभी यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, तब भी उसे जानना चाहिए भगवान यहीं है और गुरु भी यहीं है, मुझे देख रहे हैं। और जब वो विकट अवस्था में, तब भी उसे यही समझना चाहिए कि भगवान यहीं है और गुरु भी यहीं है, सब मेरे संग ही हैं, मेरे साथ ही हैं। और फिर यही बात बढ़ते जब कभी आपको अनुभूति होने लगे और आपकी भी लीला में विराम आ जाए, तो लीला के विराम के समय भी समझना कि जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो भी वही यहीं खड़े सुन रहे हैं।
भक्तेर प्रेम चेष्टा देखी कृष्णेर चमत्कार। व्याकुलता सक्रिय रहे इसलिए तो वे सामने आकर दर्शन नहीं देते। आपकी व्याकुलता बनी रहे, आनंद लेते हैं ठाकुर। जैसे हम बच्चे के साथ खेलते हैं ना, कि छोटा सा बच्चा होता है, हमें पता है ये डर जाएगा, तो मैया जान के छुप जाती है, और फिर जब वो रो के पुकारता है तो एकदम सामने आ जाती है। तो क्या मैया को आनंद आ रहा है अपने बच्चे को रुलाने में? नहीं, वो उसका प्रेम देखना चाहती है कि मैं छुप जाता हूं तो किस प्रकार ये रोता है, चिल्लाता है, और फिर मैं सामने आ जाती हूँ तो कैसे हंसता है, कितना मुस्कुराता है, कितना आनंदित हो जाता है। ये दोनों ही भाव देखने में मजा आता है। तो ऐसे ही भगवान अपने प्रति भक्त का प्रेम देखते हैं। साधक के चित्त मन में व्याकुलता उत्कंठा जागृत कर उसे अपने चरणों में कैसे आकर्षित किया जाए, यह भी उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। अब ये देखो, भगवान जो हैं वो ही स्वयं ये करते हैं कि कैसे जीव को अपने प्रति आकर्षित करूं। ये भी ठाकुर जी ने जिम्मा अपने पे ही ले रखा है कि इस बद्ध जीव को या इस जीव को मैं कैसे अपने प्रति और आकर्षित करूं संसार से हटा के। तो इसके लिए वो ही ये करते हैं कि उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाए, इसलिए व्याकुलता उत्कंठा जीव की बढ़ाते हैं, जिस भी प्रकार से बढ़े। अगर जीव का मन राधा कृष्ण की लीलाओं में ही है तो राधा कृष्ण अपनी लीलाओं में विराम दे देते हैं, तो उसकी व्याकुलता बढ़ती है। अगर जीव का मन इंद्रिय तृप्ति में है तो उसकी इंद्रिय तृप्ति छीन लेते हैं ताकि उसकी व्याकुलता बढ़े और वो इधर आए। अगर उसका मोह संसार में है तो उसके मोह के साधन खींच लेते हैं। तो कई बारी वस्तु से लेके व्यक्ति तक काफी कुछ भगवान इसीलिए अलग कर देते हैं कि अब ये इधर को आए। साधक को जितना अनुभव होगा वह उसे लेकर उतना ही अग्रसर होगा और उतनी कृपा से क्रमशः विशेष अनुभूति प्राप्त होगी। पहले प्रार्थना होगी, बात समझनी होगी, फिर धीरे धीरे स्मरण के बाद अनुभव होगा जो आपके स्मरण से प्राप्त होगा। जब अनुभव होगा तो अनुभव से जितना अनुभव प्राप्त होगा वो उतना ही अग्रसर होगा, उतना ही आगे बढ़ेगा जितना अनुभव मिलता जाएगा, और जितना आगे बढ़ेगा उतना ही विशेष और अनुभव होगा। ये इनफाइनाइट लूप है। अनुभव हुआ तो आगे बढ़ोगे भजन में, क्योंकि वो आनंद प्राप्त हुआ जो आज तक आनंद हमने केवल सुना पड़ा था। जो आनंद हमारे लिए अभी थ्योरी है, उस आनंद को हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अनुभव का मतलब अब ये प्रैक्टिकल हो गया मेरे साथ। ये जो आज मैं वाणी सुन रहा हूं, ये वाणी अब मैं साक्षात अनुभव कर पा रहा हूं। और जब वो अनुभव कर होगा तो क्या होगा, भजन में अग्रसर होंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर संसार और क्षय हो जाएगा, भीतर से ही संसार हट जाएगा। ऐसा अनुभव, ऐसा आनंद तो मुझे कभी संसार में मिला ही नहीं। तो और भजन की ओर अग्रसर होऊंगा, और भजन की अग्रसर होऊंगा तो और विशेष अनुभव होंगे, और विशेष अनुभव होंगे तो और अग्रसर होंगे, और अग्रसर होंगे तो और उससे अति विशेष होंगे। तो ये इनफाइनाइट लूप है, और इसी लूप में फंस के जीव जो है भगवान का साक्षात्कार पा लेता है। यदि कुछ भी अनुभव ना हो तो भजन निष्प्राण लगता है, जो मेरी स्थिति है। अनुभव नहीं है इसलिए भजन अभी बहुत निष्प्राण लग रहा है कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, केवल नियम की रक्षा के लिए बस सब कुछ करे जा रहे हैं, पर आनंद नहीं हो रहा इसमें। तो इसीलिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, और प्रार्थना के साथ रोज, जैसे हम हमेशा यही चर्चा करते हैं कि स्मरण जरूर करना चाहिए। स्मरण ही धीरे धीरे अगर हम एक स्मरण रोज करते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्मरण प्रगाढ़ होता है, और प्रगाढ़ स्मरण ही एक दिन अनुभव लेके आता है। हमारे आचार्य पादों का जो चरित्र है हमारे चित्त को धीरे धीरे अंधकारमय राज्य से परम प्रकाशमय अनुभूति राज्य में ले जाता है। यह आचार्य पादों का यही चरित्र, यही उनकी गुणावली, यही उनकी वाणी, यही उनकी प्रार्थना, यही हमारे लिए टॉर्च का काम करेगी, जो हमारे अंधकारमय राज्य में परम प्रकाश अनुभूति लेके आएंगे। इसीलिए हम बोलते भक्तमाल की कथा भी सुनना जरूरी है, जो अभी हम 1-2 दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे कि भक्तमाल की कथा क्यों सुनना जरूरी है, क्योंकि उनसे हमें पता लगता है कि भक्त को कैसे रहना चाहिए, भक्त की क्या उत्कंठा होनी चाहिए, और भक्त के साथ भगवान कैसे कैसे आके रेसिप्रोकेट करते हैं, क्या क्या नहीं बन गए हैं भक्त के लिए। नौकर बन के चाकरी करी है, पैर दबाए हैं, सब कुछ करे हैं, भगवान क्या नहीं कर जाते अपने भक्त के लिए। मल मूत्र तक साफ करते हैं अपने भक्तों का।
तो कितना करीबी का, निकट का हमारा भगवान से रिश्ता है, ये सब हम जान पाते हैं। तो फिर हमारी इस अंधकार राज्य में ज्योति प्राप्त होती है हमें। अच्छा, ये सब है, भगवान हैं, इतने निकट हैं। अगर हम ये सब ना पढ़ें तो भगवान का एक ऐश्वर्यपूर्ण अनुभव ही हमारे साथ रहता है। मैं कहाँ बद जीवू, कहाँ भगवान। और जब हम ऐसे सोचते हैं तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है जो जीव किसी भी हाल में कवर नहीं कर सकता। अगर हम भगवान को भगवत्ता से ही देखें कि वो ईश्वर, हरि नारायण, जो ये सारी सृष्टि के नियंता हैं, जो ऊपर बैठे हैं परमात्मा, तो फिर हम उनसे बहुत दूर है, फिर उन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे देखें कि ये रहे किशोरी जी, ये रहे श्याम सुंदर, ये इतना निकट है, हर समय मुझे देख रहे हैं। और हर समय, जैसे मैं पहले बोलता हूं कि भक्त थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। जब हमारे जीवन में अचानक से हमारे काम बनते हैं, अचानक से हम देखते हैं कि हमारे को कैसे ये सब सुनने में आ रहा है, ये सब देखने को मिल रहा है, ये सब पढ़ने को मिल रहा है, तो हम उनका इसमें हाथ देखें कि कैसे वो आके हमें ये सब करवा देते हैं। कैसे जब मैं इंद्रिय तृप्ति करने लगा हूं तो वो इंद्रिय तृप्ति का साधन ही छीन लेते हैं। कितना प्रयास करने पर भी वो साधन मुझे प्राप्त नहीं होता। तो अगर हम देखें तो कोई भक्त इससे चिढ़ सकता है, और कोई भक्त देखे तो देखता है कि कितना सरल है बाकी लोगों के लिए इंद्रिय तृप्ति करना, और मेरे लिए उसको कितना कठिन बना दिया। ये ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है, ये गुरु के अलावा कौन कर सकता है। तो कितना निकट का संबंध है, कितने कस के मेरा हाथ पकड़े हैं कि मुझे करने नहीं देते। ऐसे समझें तो देखो अनुभूति होती है, उसी से अनुभूति होती है जिससे दूसरा व्यक्ति चिढ़ेगा, उससे अनुभूति होती है। वो भगवान को अपना दुश्मन समझेगा। सारे लोग तो कर लेते हैं, पता नहीं मेरे समय क्या ऐसी मुसीबत हो जाती है कि मैं कुछ नहीं कर पाती। और वही भक्त तो उसी सिचुएशन में ऐसे देखता है कि देखो सबके लिए कितना सरल है, लेकिन मेरा तो राधा रानी ने हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे मुझे तो इंद्रिय तृप्ति करने ही नहीं देंगी। तो अनुभूति हो जाती है, ये अनुभूति है। तो इसीलिए ये हमारे हृदय की बात है। अगर हम उनको देखें तो कण कण में भगवान है, हर अवस्था में, हर व्यवस्था में भगवान है। और नहीं देखें तो फिर वो ईश्वर बहुत ऊपर और हम नीचे, बस जीव, कोई संबंध समझ ही नहीं आता। तो पिछले श्लोक में स्फूर्ति प्राप्त लीला में विराम आया तो श्रीपाद रोने लगे। हाँ हाँ वृंदावनेश्वरी, अपना रहस्यमय दास से कब प्रदान करोगी। तो देखते ही देखते लीला की स्फूर्ति प्राप्त हुई। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण की अधर सुधा रूपी माधवीक का पान कर कर स्वामिनी विमत्त हो गई थी, और मंजरी ने फिर सेवा का अवसर जानकर भीतर सेवा करी। क्या सेवा करी कि अत्यधिक पान कर लिया था उन्होंने अधर सुधा माधवीक का, तो वो रस मोह में चली गई थी। रस मोह से उन्हें बाहर निकाला, फिर वापस आके कुंज रंध्रों से देखने लगी। कुंज रंध्रों से कुछ देर देखा, उसके बाद लीला का अवसान हो गया। श्री युगल विलास शैया पर उपविष्ट हैं, बैठे हैं। स्वामिनी इस निरूपम उत्सव आनंद के माध्यम से अपने प्राण कांत को सुखी कर चुकी है। किशोरी जी, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था ना ये अनंग रंग उत्सव का, तो वो देखती हैं कि आज उन्होंने अपने प्रियतम को बहुत प्रसन्न कर दिया है। इस निरूपम उत्सव आनंद के माध्यम से प्राणकांत सुखी हो गए हैं। यह जान करके उनके श्री अंग से स्वर्ण कांति धारा उच्छलित हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि भाव की कांति होती है, तो क्योंकि वो प्रसन्न हैं कि वो अपने कांत को प्रसन्न कर पाई हैं, इसीलिए उनके भीतर से स्वर्ण कांति धारा और निकल रही है। किंकरी ये देख रही है कि आज किशोरी जी की अंग छटा जो है वो कोटि विद्युत लताओं से युक्त कांति माला ने पूरे कुंज ग्रह को उद्भासित कर दिया है। पूरा कुंज ग्रह चमक गया है उनकी कांति से। यह कांति माला, बाबा बोलते, कोई ब्रह्म ज्योति की तरह निर्विशेष या निराकार नहीं है। इसका नाम भी है, इसका रूप भी है, इसकी लीला भी है, और इसके साथ में है विचित्र विलास संभोग। ये जो उन्होंने श्लोक में बोला कि राधा आख्यम ईक्षे महा, ज्योति की बात करी ना, उस राधा रूपी ज्योति को मैं देखना चाहता हूं। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि ये वो ज्योति नहीं है ब्रह्म ज्योति वाली, ये स्वरूप जो ज्योति है, ये निराकार ज्योति नहीं है।
उसका नाम भी है, लीला है, रूप है, संभोग रस है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक को उन्मादित कर डालती है। ये ऐसी ज्योति है। राधा आख्यम महा अर्थात इस ज्योति का नाम श्री राधा है। ब्रह्मांडों ही प्रतिष्ठा हम, भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में ये बोला गया, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं ही निराकार ब्रह्म का आधार हूं। जो लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान निराकार स्वरूप ही हैं, जो भी भगवान हैं वो भगवान निराकार स्वरूप हैं। मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी तो मैं उन्हें समझाना चाह रहा था, पर मैंने बीच में ही वो बात छोड़ दी क्योंकि मुझे लगा कि वो समझ पाएंगे भी नहीं। तो वो कह रहे थे देखो निराकार स्वरूप ही है, निराकार जो स्वरूप है वो ही भगवान है। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि भाई जब आप साकार रूप में हो तो आपके ईश्वर निराकार कैसे हो सकते हैं। जो व्यक्ति जो ईश्वर निराकार है, जो अपने लिए रूप नहीं बना पाया, वो आपको कैसे साकार रूप दे देगा। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि निराकार ईश्वर नहीं है, ब्रह्म ज्योति नहीं है, पर भगवान है तो भगवान साकार भी है, भगवान है तो भगवान निराकार भी है। अगर हम निराकार को भगवान कह के ये कहें कि भगवान साकार हो ही नहीं सकते तो फिर वो भगवान कैसे हैं। अगर ईश्वर की भी लिमिटेशंस हैं कि मैं अपना साकार रूप नहीं ले सकता तो फिर वो ईश्वर कैसा। तो ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है, ईश्वर सब कुछ है और सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए ये बात मैं उन्हें समझा रहा, तो नहीं समझ रहे तो मैंने फिर उनको कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। बोले आप लोग बेकार में मूर्ति पूजा करते हो, ये सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा आपने अपने घर में ये देखो अपने दादाजी की फोटो लगाई हुई है, ये भी तो मूर्ति पूजा ही है। इन पे हार क्यों डाला है। हम अपने पूर्वजों की जो बोलते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, वो भी अपने पिता दादा इत्यादि की फोटो लगा के उन पे हार डालते, तो ये तो मूर्ति पूजा ही हो गई। आप उनकी फोटो को जान रहे, तो मैंने कहा ऐसे ही हम इनको जान रहे हैं कि भगवान है, इनको इनकी आराधना कर रहे हैं। और भगवत गीता में तो स्वयं ही देखो ये बोला भगवान ने कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूं, मेरे से ही वो निराकार ब्रह्म निकला है। और बिल्वा मंगल ठाकुर तो बोलते हैं आपके नख की जो ज्योति है वही तो निराकार स्वरूप है, जो प्रकाश आपके नख से निकल रहा है, चरणों के नख से। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आराधना द्वारा वशीभूत करने के कारण ही इनका नाम श्री राधा है। उस अपूर्व प्रेममय ज्योति का रूप स्मरोत्सवमय है। श्री राधा रानी की बात करें, अपूर्व प्रेममय ज्योति, यहां ज्योति रूप में, क्योंकि श्लोक में ज्योति बोला इसलिए उस ज्योति रूप का ही हर जगह बाबा वर्णन कर रहे हैं। जो अप्राकृत नवीन मदन हैं, अपार लावण्य अमृत के सिंधु हैं श्री कृष्ण। जो काम अवतार अंकुरम है, काम अवतार अंकुरम लीला शुक ने कृष्ण कर्णामृत में कहा है भगवान श्री कृष्ण को। काम अवतार अंकुरम, काम अवतार के अंकुर हैं, के बीज हैं। वही श्याम सुंदर राधा की रूप माधुरी के दर्शन कर कंदर्प उन्माद से अधीर हो उठे हैं। ऐसे श्याम सुंदर, कैसे श्याम सुंदर जो अप्राकृत नवीन मदन है, कैसे श्याम सुंदर जो खुद साक्षात अपार लावण्य अमृत के सिंधु हैं, जो काम अवतार अंकुर हैं, वो श्याम सुंदर भी जब श्री राधा रानी की माधुरी के दर्शन करते हैं तो उन्मादित हो जाते हैं। उनके भीतर भी कंदर्प उन्माद करके उनको अधीर कर देता है। इस रसोत्सवमय रूप के, ऐसे श्री राधा रानी के रूप के बिना शत कोटि महाभाववती ब्रज सुंदरियां भी उनको आनंद नहीं दे पाती। शत कोटि ब्रज सुंदरियां भी आ जाएं, अगर उनके समक्ष राधा रानी नहीं है तो वो उनके स्मर्ज उज्ज्वल को, उनके भीतर जो काम है उसको शांत नहीं कर पाती। जो उनके भीतर स्मर ज्वाला है, उस ज्वाला को, उस अग्नि को शत कोटि ब्रज सुंदरियां भी शांत नहीं कर पाती। अप्राकृत नवीन मदन की यह विशाल मदन ज्वाला इस रसोत्सवमय रूप को देख के ही शांत होती है, जो राधा रानी का स्वरूप है। इस राधा नामक ज्योति की वेशभूषा की परिपाटी भी अपूर्व है। जो मंजरी दर्शन कर रही है, श्लोक में जो उन्होंने बोला, एक एक करके बाबा बता रहे हैं, उनकी वेशभूषा की जो परिपाटी है, जैसे मल्ली दाम निबद्ध चारु कवरम, अनंग रंगोत्सव में सुचारु कवरी में गुंथी मल्लिका माला थोड़ी शिथिल हो गई है, थोड़ी ढीली हो गई है। जो उन्होंने
अच्छे से टाइट से उनकी गुत्त पीछे से बांधी थी, कवरी बांधी थी, अब वो कवरी थोड़ी ढीली हो गई है। कैसी अपूर्व शोभा है, कवरी भार सुचारू है। यह बात जितना एक मर्मी किंकरी जानती है उतना और कोई नहीं जानता। वह कवरी बंधन के समय कहती है, मैं तुम्हारे केशों का कवरी भार बांधा था, पहले बांधा था, अब जब स्मर के बाद, जब विलास के उपरांत सेवा में आई है, तो कहती है मैंने आपका ये कवरी जो है बहुत अच्छे से बांधा था, पर देखती हूं श्री हरि ने रति द्वारा उसे मुक्त कर दिया है। ठीक उसी तरह जैसे श्री हरि भागवती रति देकर मायाबद्ध अज्ञान अंध जीवों को मुक्त कर देते हैं। जैसे ये उदाहरण दे के बता रही है कि जैसे मायाबद्ध अज्ञान अंध जीवों को वो मुक्त कर देते हैं, ऐसे ही उन्होंने आपकी कवरी को भी ढीला कर दिया है, मुक्त कर दिया है। अंधकारमय क्यों बोलते हैं? क्योंकि राधा रानी के एकदम काले रंग के केश हैं, तो बोलते हैं अंधकारमय जीवों को जैसे मुक्त कर देते हैं, ऐसे आपकी कवरी को भी मुक्त कर दिया। यह तुम्हारी रूप सज्जा की समग्र सार्थकता है। यह तुम्हारी रूप सज्जा की समग्र सार्थकता है। यही जो मैंने आपका रूप सजाया था, जो आपका रूप है, उसका यही टॉप मोस्ट रिजल्ट यही हो सकता है। 100 में से 100 नंबर मेरी कवरी बांधने के और आपकी सुंदर कवरी के क्या हो सकते हैं कि श्याम जू विमत्त होकर उसे विलास में उलझा दे, खोल दे, आकर्षित हो जाएं, ऐसा आकर्षित हो जाएं कि वो उसमें खो जाएं। यही तो परिणाम चाहिए था, यही इससे बढ़िया परिणाम क्या हो सकता था। फिर इस ज्योति की मांग में सिंदूर रेखा सुशोभित है। ज्योति हर जगह किशोरी जी को ही बोल रहे हैं। इस ज्योति की मांग में सिंदूर रेखा सुशोभित है। विलास की अतिशयता से ये सिंदूर रेखा ने किंचित मर्दित होकर, इधर उधर होकर, प्रगाढ़ अंधकार में प्रभाती अरुणिमा की सुषमा को भी जैसे पराभूत कर दिया हो। किशोरी जी के जो केश हैं वो घने काले, सिंदूर जो है वो एकदम उज्जवल। जब वो थोड़ा मर्दित हो गया, इधर उधर हो गया, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे काली रात से अभी अभी सुबह सूर्य प्रकट हो रहा हो, प्रभाती सूर्य है। जैसे सुबह एकदम ऑरेंज कलर का निकलता है सूर्य, तो ऐसा सूर्य जैसे अंधकार में से निकल रहा हो। फिर इस ज्योति के ललाट पर नवरत्नों का विचित्र तिलक शोभा पा रहा है। नवरत्न के जैसे अलग अलग वर्ण होते हैं, उन्हीं विभिन्न वर्णों की मणियों का नवरत्न कहा जाता है। और यहाँ पे भी उन्हीं नवरत्न के जो वर्ण हैं, जैसे चंदन, कुमकुम, कस्तूरी इत्यादि द्वारा मणियों के वर्णों के अनुरूप सम उज्ज्वल तिलक रचना की गई है। जैसे नवरत्नों के अलग अलग वर्ण होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे चंदन, कुमकुम, कस्तूरी इत्यादि सब लगा के उन्हीं वर्णों से, जो नवरत्न के वर्ण हैं, उन्हीं वर्णों से तिलक रचना की है। इसीलिए नवरत्नों का तिलक उसे कहा गया। कुंडलों की प्रभा से गंड देश प्रदीप्त है। स्वर्ण पदक चिक से ग्रीवा देश परिशोभित है, सोने का हार। अरुण वर्ण का अभिनव दुकूल सभी कुछ अपूर्व है। और उनके जो लहंगा चोली है ये अरुण वर्ण का अप्राकृत नवीन मदन को मत कर डालता है, तभी यह रूप रसोत्सवमय है। इस रूप को रस नहीं, रसोत्सव बोला। रस कौन है? साक्षात श्याम सुंदर। रसो वही सहा, वो रस हैं। और उस रस का उत्सव क्या है? किशोरी जी। रस उत्सवमय स्वरूप है। साक्षात रस ने ही स्वामिनी को सजाया है, तभी रूप की ऐसी माधुरी है। अब रस कौन है? श्री कृष्ण। साक्षात रस ने ही किशोरी जी को सजाया है। आपको किंकरी सजाती है किशोरी जी को, तो साक्षात रस ने कहां सजाया है? ना, किंकरी ने तो विलास से पहले सजाया है। पर ये जो आज बता रहे हैं, ये जो श्रृंगार किशोरी जी का सुंदर लगता है, जो थोड़ी अलसाई हुई सी किशोरी जी हैं, जो उनकी विमर्दित कुसुम माला है, विमर्दित कुसुम माला, जो उनकी अर्ध उन्मुक्त कवरी है, आधी खुली हुई जो उनकी कवरी है, जो उनके शिथिल रत्नहार हैं, जो थोड़े ढीले पड़ गए रत्नहार, जो बाह्य मृदु रोदन के साथ साथ चेहरे पर मधुर स्मित है, हंसी है, जो अंतर उत्फुल्ल है, और जो विघूर्णित अलस नेत्रों वाली है, ऐसी सजावट
रस ने की है। ऐसा जो सजाया है ये साक्षात रस ने सजाया है, ये साक्षात कृष्ण ने सजाया है। रस विलास के अंत में स्वामिनी को ऐसा सजाया जाता है। मंजरी भाव के साधकों के लिए यह रस सज्जा परम ध्येय है, यही ध्येय है, यही देखना है। हमारी सज्जा सारी बिगड़ जाए विलास के बाद, और वो बिगड़ी हुई सज्जा में जो उज्जवल किशोरी जी नजर आती हैं, वो देखना ही किंकरियों का परम ध्येय है। श्रीपाद नित्य सिद्ध परिकर हैं, हमारे जैसे नहीं है सुबह सो के उठे तो आंख में से बीज निकल रही है, नाक निकल रहा है, थूक निकल रही थी, ऐसे नहीं है। ये बद जीव नहीं है। किशोरी जी जब उठती हैं, अलसाई हुई जो उनके नेत्र हैं, अब जैसे श्याम सुंदर जब गौआ चरा के आ रहे हैं तो धूल धूसरे तो मुख है, और धूल धूसरे तो मुख को देख के ही ब्रज सुंदरियां जो हैं वो भी मोहित हो जाती हैं। आहा, कितने सुंदर लगते हैं, चांद सा चेहरा लगता है, क्योंकि सफेद धूली से पूरा मुंह इनका ढक गया है। और चलो ये तो ब्रज सुंदरियां, आप कहोगे भाई प्रेमी जब होता है तो प्रेमी को तो हर चीज प्रिय लगती है। तो वहां भीष्म पितामह जो है रणभूमि में जब कृष्ण के ऊपर धूल लगी हुई है, तो वो भी भीष्म पितामह अंत में प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपका जो मुख है वो मेरी आंखों के आगे से निकलता नहीं, जिसमें घोड़ों की धूल उड़ के आप पे चल रही है। गौओं की धूल नहीं है ये, ब्रज में तो गौओं की धूल लग रही है, ब्रज रज है, चलो आप कहो, वहां तो रणभूमि, और रणभूमि में जो घोड़ों के, अश्वों के चरणों से जो निकल के रज उनके ऊपर जा रही है, वो कोई बड़ी पवित्र रज तो नहीं है, वहां तो खून गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, और बोल रहे आपके बदन से खून भी निकल रहा है, जो आप तीर खा रहे हो वो खून निकल रहा है। वो भी जब मैं देख रहा हूं, और आपके बिखरे हुए बाल आगे आ रहे हैं, जब मैं वो देख रहा हूं तो आप कितने सुंदर लग रहे हो। अब भीष्म पितामह जी ब्रज के तो दर्शन नहीं कर पा रहे कृष्ण के, जो ये देख रहे हैं वो इसी में भी मोहित हो रहे हैं। तो जो ब्रज के देख रहा है, और फिर जो निकुंज के देख रहा है, और फिर जो निवृत्त निकुंज के देख रहा है, और फिर निवृत्त निकुंज में उनको भी मोहित कर देने वाली जो किशोरी जी को देख रहा है, तो क्या आनंद होगा। तो मंजरी कह रही यही तो हमारा ध्येय है। श्रीपाद नित्य सिद्ध परिकर हैं, वो ये देख रहे हैं, अनुभूति में, स्फूर्ति में साक्षात उसी माधुरी के दर्शन कर रहे हैं। तभी कहते हैं राधा आखे मीक्षे महा, राधा आखे मीक्षे महा, मैं उसी ज्योति के दर्शन कर रहा हूं। अभी तक लीला में विराम आया नहीं है, यहां बाबा ने यही श्लोक की समाप्ति कर दी, पर इसके बाद आ गया होगा, तभी प्रार्थना में रुकावट आई है। आगे अगले श्लोक में चर्चा करेंगे कि आगे बढ़ती है या वहाँ लीला में रुकावट आ गई, या लीला वहीं से आगे अग्रसर होती है, ये अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। जय राधे।